बहराइच जिला इस वक्त काफी सुर्खियों में है क्योंकि लगातार यहां पर आदमखोर भेड़िए की दस्तक बनी हुई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार यहां पर कितने भेड़िए हैं जो कि अपनी आमद बनाए हुए हैं। तकरीबन 50 से 55 गांव प्रभावित है और साथ ही साथ यहां पर 10 बच्चों की, मासूम बच्चों की जान दांव पर लग गई, महिलाओं की जान दांव पर लग गई, यहां तक कि कई लोगों की जान भी चली गई है। और उसके बाद भी अभी वन विभाग और राजस्व विभाग के हाथ खाली हैं। अब ये आक्रोश में बदलता जा रहा है। जो डर है ग्रामीणों का, उसे अब आक्रोश में बदलता हुआ आप देख सकते हैं, क्योंकि उम्मीद ये थी कि वन विभाग जल्द से जल्द इन तमाम भेड़ियों को पकड़ लेगा, लेकिन भेड़िए पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं। गन्ने की खड़ी फसल भेड़ियों के छुपने का सबसे बड़ा सहारा, और यहीं पर वो छुप जाते हैं, फिर यहां से वो भाग जाते हैं, पकड़ से काफी दूर हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि बारिश लगातार हो रही है और बारिश होने की वजह से भेड़िए जितना जल्दी भाग जाते हैं, कूद फांद जाते हैं, उतना जल्दी वन विभाग का जो अमला है वो उतना एक्टिव नहीं हो पाता है बारिश के दिनों में, खास तौर पे क्योंकि खेतों में, बाड़ों में मिट्टी होने की वजह से, गीली मिट्टी होने की वजह से उनका दौड़ पाना, उनका भाग पाना मुश्किल है, लेकिन भेड़ियों के लिए बहुत आसान होता है। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के बहराइच के आसपास के जितने भी जिले हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं और आसपास के जो सटे हुए जिले हैं, वहां पर भी अब डर बढ़ने लगा है। पहले आप सुनिए, हमारी सहयोगी पहुंची ग्राउंड जीरो पर असलियत जानने के लिए कि किस तरीके से लोग पहरेदारी कर रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, किस तरीके से मुनादी करवाई जा रही है, कैसे लोग रात रात भर जग रहे हैं, पहरेदारी में व्यस्त हैं। सुनिए पहले। देखा आपने भेड़िया? जी देखा, कई बार यही दिखी है सड़क पर, और कभी गन्ने से निकलती है और फिर दूसरे गन्ने में घुस जाती है। यहाँ पर पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर भेड़िए के टाइप से टहल रहे हैं और बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग रात भर जाग। मुझे बस ये बताइए कि सबने टॉर्च हाथ में ले रखा है, डर नहीं लग रहा अगर भेड़िया आ गया तो क्या होगा, जिस आदमखोर भेड़िए का जिक्र किया जा रहा है? अरे हम लोग एक साथ में ही हैं बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पे हम लोग पहरा दे रहे हैं, रात सोते नहीं। यहाँ पे वन विभाग की टीम बिल्कुल देखिए नजर नहीं आ रही है। हम लोग ही बहुत ही दिक्कत का सामना करना। तो देखा आपने, दरअसल यहाँ पर लोगों की अब ये मजबूरी बन चुकी है कि उन्हें खुद ही पहरेदारी करना है, क्योंकि तमाम दरवाजे बंद कर लेने के बावजूद अगर भेड़िया घर में दस्तक दे देता है, निवाला बनाने की कोशिश करता है मासूम बच्चों को, बुजुर्ग महिलाओं पर भी हमला कर चुका है, तो इससे समझा जा सकता है कि अब ये बहुत ज्यादा खुखार, बहुत ज्यादा डर पैदा कर चुके हैं लोगों के मन में। और लोगों का जो डर है अब वो आक्रोश में तब्दील होता जा रहा है। उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जाए, लेकिन ये पकड़ में आ नहीं रहे हैं। लूपहोल्स हमने आपको बता दिए कि कारण क्या है कि क्यों आखिरकार ये भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ऊंची गन्ने की फसल, बारिश का मौसम, गीली मिट्टी होना, खेतों में पानी होना, और इस वजह से ये बहुत आसानी से भाग जाते हैं और इनकी बराबरी वन विभाग की टीम नहीं कर पाती, नहीं भाग पाती उतना तेजी से। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में जब आदेश दिए गए थे कि भेड़ियों को जैसे ही देखा जाएगा तुरंत गोली मार दी जाएगी, भेड़िए नजर आए हैं, लेकिन उस वक्त गोली मारी नहीं जा सकी क्योंकि भेड़िए ग्रामीणों को नजर आ रहे हैं, विभाग की टीम को नजर नहीं आ रहे हैं। आदेश दिए गए हैं, शूटर्स तैनात है कि जैसे ही भेड़िया नजर आएगा उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा, लेकिन भेड़िए नजर ही नहीं आ रहे हैं। भेड़ियों को भी बहुत अच्छे से पता है कि अब उनकी जान पर भी बना सकती है, और इस वजह से जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, जो भेड़िए होते हैं बहुत चालाक होते हैं, वो अपने जगह बदलते रहते हैं, वो एक ही स्थान पर कभी नहीं रहते हैं, वो वक्त वक्त पर अपना ठिकाना बदल देते हैं, और यही कारण है कि उनको पकड़ पाना अभी बड़ी चुनौती बना हुआ है। और अब हर दिन वन विभाग के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि आज भेड़िए बहराइच के आसपास के किस क्षेत्र में मिलेंगे, और जब तक वो वहां पहुंच पाते हैं तब तक भेड़िए वहां से निकल चुके होते हैं। भेड़िए बहुत, उनकी सूंघने की क्षमता बहुत होती है और उन्हें एहसास बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत तेज दिमाग के होते हैं, और यही कारण है कि विभाग की टीम उन तक पहुंच पाए उसके पहले भेड़िए उस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि भेड़ियों के झुंड में
ये कितने भेड़िए शामिल हैं, क्या एक ही भेड़िया है या 2 भेड़िए हैं या 2 से ज्यादा भेड़िए हैं, अभी भी स्पष्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वन विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ 24 घंटे लगी हुई है। आपको भी अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है और बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क की टीम के साथ। नमस्कार।